टोजी जेनिन की कहानी कभी भी एक पावरफुल क्लैन मेंबर के साथ शुरू नहीं होती, बल्कि बिट्रॉयल, हेट्रेड और अनएक्सेप्टेबिलिटी से होती है। सोचो जरा, जेजेके की दुनिया, जहाँ कर्स एनर्जी सब कुछ है, वहाँ जेनिन जैसे क्लैन में पैदा होने के बाद भी तुम्हारे पास कर्स एनर्जी ही ना हो। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जिंदगी एक चीज छीन कर उससे कहीं ज्यादा कीमती चीज दे देती है। तोजी के पास कर्स एनर्जी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक ऐसा शरीर था जो किसी भी सॉर्सर से कहीं ज्यादा पावरफुल था। उसकी स्ट्रेंथ, उसकी स्पीड और उसके रिफ्लेक्सेस, सब कुछ इंसानी लिमिट से बाहर था। लेकिन इंसान चाहे कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसके अंदर एक दिल जरूर होता है। तोजी को भी प्यार हुआ, उसकी शादी हुई और उसकी जिंदगी में आया मेगुमी। लेकिन किस्मत को शायद उसकी खुशियां कभी मंजूर ही नहीं थी। उसकी वाइफ की डेथ के साथ तोजी ने खुद का एक हिस्सा भी खो दिया। लोग कहते हैं उसने अपने बेटे को छोड़ दिया, लेकिन शायद उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे लगता था वो कभी मेगुमी के लिए अच्छा बाप बन ही नहीं पाएगा। अपने आखिरी लम्हों में भी उसने गोजो से सिर्फ मेगुमी के फ्यूचर की बात कही। और जब शिबुया इंसिडेंट में टोजी दोबारा जिंदा हुआ और उसने सुना मेगुमी अब जेनिन नहीं, फुशिगुरो है, तो उसके चेहरे पर एक छोटी सी सुकून भरी मुस्कान आ गई। तोजी की लड़ाई कभी किसी क्लैन, किसी सॉर्सरर या किसी इंसान से नहीं थी। उसकी असली लड़ाई तो हमेशा उसकी किस्मत से थी। वो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को हरा सकता था, लेकिन अपनी किस्मत को कभी नहीं हरा पाया। और शायद इसीलिए तोजी फुशिगिरो सिर्फ एक पावरफुल कैरेक्टर नहीं, बल्कि जुजुत्सु काइसेन के सबसे ट्रैजिक कैरेक्टर में से एक है।